सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। या अल्लाह, ये लड़की तो बेहोश हो गई है। बेटी क्या हुआ तुम्हें? पीछा करते रहो उनका। यकीनन वो उस तंजीम के किसी रुकन से जरूर मिलेंगे, और जब ऐसा हो तो उन सबको जिंदा पकड़ लेना। पाशा, यहाँ एक खाका मौजूद है। इस पे एक औकाब बना हुआ है। क्या आप इसका मतलब समझ सकते हैं पाशा? हमें एक ऐसे कहवा खाने के बारे में मालूम हुआ जहां यानी के आदमी आते हैं। हम वहां गए तो 2 आदमी तातार के बदले में पनाहित का तकाजा कर रहे थे। सुल्तान मौसम, मैं और मेरे वालिदैन, बताइए आखिर इस तंजीम से कैसे जुड़े हैं इस्माइल हकी साहब? मैं नहीं जानता पाशा, नहीं जानता। कोई ऐसी जगह नहीं जिसे हम तलाश न कर सके। अभी सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि फिलहाल इसे मुलतवी करना होगा। वो शहजादे से मिलने के लिए बेताब है। यकीनन महल से निकलने का रास्ता तलाश कर लेंगी। खूबसूरत होने के साथ बहुत ज़हीन भी है। ये क्या है? ये शहजादे के लिए लिखी गई मेरी ताज़ा तहरीरें हैं। उम्मीद है उन्हें पसंद आएंगी। मैं चाचा के साथ हूँ और इन्हीं के साथ काम करूंगा। ये क्या कह रहे हो पनाहित? मेरा यानिक से किया हुआ मुआहिदा खत्म हो चुका है। हमारी दोस्ती भी खत्म हुई। रुक जाओ, वरना से गोली मार दूंगा मैं। ठीक है। मादाम, आपने कर दिखाया। दीवार टूट गई, अब रास्ता बिल्कुल साफ है। यानी हम ताबूत सकीना के करीब पहुंच चुके हैं। इसे आराम की जरूरत है। 3-4 दिन आराम करने दें, मैं इसका मुआयना करता रहूंगा। अल्लाह आपसे राजी हो तबीब साहब। तो शहजादे यहाँ इस जगह रह रहे हैं। कोई महल को छोड़कर यहाँ कैसे रह सकता है? दिन अच्छा गुजरे शहजादे। लेकिन इस हाल में भी वो अच्छे दिख रहे हैं। शहजादा कहना बंद कीजिए हमें, हम बेनकाब हो जाएंगे। मुआफ कीजिएगा। आप यूं सर झुकाकर भी मत खड़े होइए, इससे जाहिर होता है हम कौन हैं। सुल्तान मौसम ने हमें सिर्फ इसी शर्त पर महल से जाने की इजाजत दी थी कि आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हमें बात करने की जरूरत नहीं है। दूर से निगरानी कीजिए, करीब मत आया करें हमारे। जैसा आपका हुक्म।
मेरे भाई खलील खालिद, मैंने पहले भी तुमसे बात की थी। तुम्हें कहा था कि हमारे मामलात से दूर रहो, और हमने खुद ही तुम्हें अपने भाई से इंतकाम भी लेने दिया, लेकिन तुम हमारी रहमदिली से मगरूर हो गए, पनाहित को मारने की कोशिश की। माली नुकसान के साथ साथ तुमने हमें इखलाकी नुकसान भी पहुंचाया। मैं तुम्हारी जितनी इज्जत करता हूं उतना ही तुम मुझे नीचा दिखाते हो। मगर अब मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, पुराने दिनों की खातिर जान लो, अब ये इलाका मेरा है। कौन कितना कमाएगा, कितना रखेगा, फैसला मैं करता हूं। तुमने पनाहित को ले लिया, अब तुम मेरे नुकसान की अदायगी करोगे। अगर नहीं की तो मैं छीन लूंगा तुमसे जो कुछ तुम्हारे पास है, वो सब तबाह कर दूंगा। अब तुम पनाहित के बदले मुझे 1 लाख लिरा दोगे। ये रकम दो और पनाहित को अपने पास रख लो। अगर तुम रकम नहीं देते तो फिर ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि मैं एक बहुत बड़े हमले से जवाब दूंगा। मैं उन दुकानदारों को मार दूंगा जो पनाहित को रकम देते थे। तुम्हारे नुकसान को मैं पूरा करूंगा, लेकिन तुम किसी भी दुकानदार को हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है फिर। और हां, यह अदायगी की पहली किस्त है। अगर तुम चाहते हो कि दुकानदार महफूज रहें, तो तुम हर माह अदा करोगे। चाचा, क्या हम वाकई रकम देंगे उसे? क्या वाकई चाचा? हम यानी कि आगे घुटने टेक देंगे? शहजादे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी आपसे यही सवाल पूछना चाहते हैं। जमीला सुल्तान से इजाजत लेकर मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने आई हूँ। तकदीर में शायद हमारा मिलना ऐसे ही लिखा था। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी गैर मौजूदगी ने मुझे परेशान कर दिया था। हम बस यहाँ खाना खाने के लिए आए थे। वो कोने वाला खानसामा बहुत अच्छा खाना बनाता है। क्या आप चलेंगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। खुश आमदीद। क्या खाना पसंद करेंगे? कोरमा और साथ में आयरान। शहजादे, दिलरुबा, हमें यहाँ कोई नहीं जानता। यकीन कीजिए, आपके साथ यहाँ बैठना मेरे लिए किसी खौफ से कम नहीं। अगर आपको पसंद है तो हम अक्सर ऐसा कर सकते हैं। बस अपनी तहरीरें साथ लाइएगा। रकम तैयार रखो, रकम तैयार रखो। शहजादे आ रहे हैं। शहजादे आ रहे हैं? या अल्लाह, मैं घर की छत की मुरम्मत करवाना चाहता था। मुश्किल से रकम जमा की थी, लेकिन वो हमारी रकम ले लेते हैं। आपकी रकम कौन ले रहा है? शहजादा अब्दुल कादिर। एक शहजादा आपसे रकम लेकर क्या करेगा? हमें क्या मालूम, सुल्तान मौजम का हुक्म होगा। और हमारी क्या मजाल उनसे कुछ पूछें कि वो ये रकम अपने बाबा को ले जाकर दे रहे हैं, या रियासत के खजाने में जमा कर रहे हैं, या फिर अपनी जेब में रख रहे हैं। क्या आप उस शहजादे को जानते हैं? कभी देखा है उसे? काश हम उसे ना देखते। वो हर महीने आ जाता है और हमारी रकम ले जाता है।
सुल्तान मौसम सर्बिया से जासूस ने खबर भेजी है, इंतजार करने के लिए कहा है। और ये खबर किस हवाले से है? फिलहाल दीगर तफसीलात देने से गुरेज किया है। ये लिखा है कि खबर इंतहाई अहम है जो सिर्फ आप ही को बताई जाएगी। उनकी जानिब से काफी अरसे से कोई खबर मौसूल नहीं हुई थी। ऐसा लगता है हमारे जासूस किसी बड़े खतरे से दो चार है सुल्तान मौसम, क्योंकि टेलीग्राम भी रुक रुक कर मौसूल हो रहा है। रूसी बादशाह के महल में जासूसी करना आसान नहीं है पाशा। चलिए देखते हैं उनके पास क्या खबर है। हम लोगों का कितना ख्याल बच्चे सब इनके कारोबार में खूब बरकत रहे और ये इसी तरह हम गरीबों का भला करती रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मादाम, वो संदूक तक पहुंच गए हैं। क्या? मुझे इस कदर जल्दी की उम्मीद नहीं थी। उस मवाद ने अपना काम कर दिया है, अब वो संदूक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान मौसम ने किसको बुलाया होगा? क्या आपको कुछ अंदाजा है? अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। हम वैसे भी एक तवील अरसे से उनका इंतजार कर रहे थे। किनका? बेहिजा सुल्तान। हमें इत्तला मिली थी कि उन्होंने अपना नया इलाज शुरू कर दिया है और उन्हें अपने नए इलाज से फायदा भी बहुत हो रहा है। नूरुद्दीन को अभी इसकी खबर नहीं। सुल्तान मौसम के अलावा हम जानते थे। वो सेहतमंद हो रही हैं। सुल्तान मौसम ने उन्हें यहाँ मुदू किया है। लेकिन बेहिजा सुल्तान महल में बीमार नहीं हुई थी, बल्कि अगर वो यहाँ बीमार होती तो सुल्तान मौसम उन्हें कभी नहीं जाने देते। हाँ, लेकिन जब वो बीमार हुई तो महल न आने की एक वजह थी। बल्कि वो अगर यहाँ बीमार होती तो सुल्तान मौसम उन्हें कहीं भी नहीं जाने देते। आपका इशारा किस तरफ है? आपकी तरफ है। सुल्तान मौसम आपको माफ करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने बेहिजा सुल्तान को महल में तलब फरमाया है। वैसे अगर सच कहें तो हमें भी यही मुनासिब लगता है। ध्यान से, बहुत ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता से। हाँ, आराम से इसे यहाँ ले आओ। यहाँ रख दो इसे। शाबाश। हटो 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 हटो, पीछे हटो। सब के सब पीछे हो जाओ। तमाम जहानों और इंसानों के राज, जिसका सदियों से हजारों लोग ताकुब कर रहे हैं, वो कदीम तरीन राज इस मुकद्दस संदूक में है। हम पहुंच गए चाचा। ये वही जगह है जिसे आप तलाश कर रहे हैं। ये यानिक का पुराना अड्डा है। जी हाँ, वो अपना सारा काम यहीं से संभालता है।
क्या अंदर कोई होगा? नहीं चाचा, अंदर कोई नहीं होगा, मगर ये मालूम है कि अंदर एक महफूज मकाम है। मैंने एक बार उसका ताक़ुब किया था। उसके तमाम तर कारिंदे, उससे राब्तों के तरीक़ेकार और कहाँ से कितना माल लेना है उसकी तफसीलात मौजूद हैं। अगर तुम गलत हुए तो मारे जाओगे बनाइत। नहीं चाचा, अब वो वक्त गुजर गया। मैं आपके साथ हूँ। मोहतात रहना, हम अंदर जा रहे हैं, तुम पीछे पीछे रहना बनाइत। चाचा वो भाग रहा है। जाने दो उसे, मोहतात रहना। हमें इस जगह की अच्छी तरह तलाशी लेनी होगी। हमें वो खुफिया महफूज मकाम तलाश करना है। चाचा, हमने कोना कोना छान मारा है, यहाँ कोई महफूज मुकाम नहीं। हमें वो हर हाल में ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहाँ है वो खुफिया मकाम, कहाँ है? सब दीवार के साथ लग जाओ। चलो गोलियां चलाओ, गोलियां चलाते रहो। रुक जाओ बनाइत, क्या कर रहे हो तुम? पुरसुकून हो जाओ। ये मत रोको, तुम भी चलाओ गोलियां। आपके हुक्म का मुंतजिर था मैं। चाहे तुम हमारी जान ले लो या हमारा खून बहाओ, अल्लाह के हुक्म से फतह हमारी ही होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, ला गालिबा इल्लल्लाह, 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 ला गालिबा इल्लल्लाह। ला गालिबा इल्लल्लाह, 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 ला गालिबा इल्लल्लाह। बाबा, मेरा अल्लाह शाहिद है, मैं तुम सबको जमीन में गाड़ दूंगा। अल्लाह शाहिद है, शाहिद है अल्लाह।
बताओ हमें, तुम्हारी तंजीम कैसे काम करती है? तुम दूसरों से कैसे मिलोगे? मैं बरसों बाद अपने बेटे से मिला। आखिरकार मुझे ये मिल गया है। मेरा वाहिद मकसद यही था। अब अगर चाहो तो तुम मुझे मार डालो, मगर तुम कभी कुछ नहीं जान पाओगे, कभी नहीं। सुल्तान मौसम, सर्बिया से हमारे जासूस का खुफिया पैगाम आया है। जुल्म सितम से कुचल दिया जाएगा। ये देखिए। ला गालिब इल्लल्लाह। हमारी हिकमत अमली क्या है? गीदड़ एक बार फिर चीख रहे हैं। मौसम अब आलूद है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भेड़ियों को भी यही मौसम पसंद है। क्या भेड़िए के कुर्राने के दौरान गीदड़ चीख सकते हैं? फौरी तौर पर अहमद पाशा और महमूद पाशा को तलब करें। आने वाली खबरें अहम हैं। वो फिर गीदड़ की तरह चीखेंगे, हम भेड़िए की तरह गुर्राएंगे। अहमद पाशा बाहर गए थे सुल्तान मौसम, मैं उन्हें तलाश करता हूँ। फौरन। जो हुक्म सुल्तान मौसम। उगलवाओ इनसे, मालूम करो कि तंजीम कहाँ है। रुकना नहीं है, गोलियां चलाते रहो। बाहर कितने लोग हैं? क्या किसी ने देखा है? हम नहीं देख सकते चाचा, हर तरफ से गोलियां चल रही हैं। ओट में ही रहना होगा। अब हम क्या करें चाचा? उन्हें देखे बगैर गोली नहीं चला सकते। इंतजार करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। कहा रुक जाओ, गोलियां चलाना बंद करो। यानेक, अब कोई गोली नहीं चलाएगा। ये क्या हुआ चाचा? गोलियां चलाना रोक दी। हमें इसका काम तमाम करने दो, हम इसका हिसाब बराबर करेंगे। नादिर को कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई गोली नहीं चलाए, मेरी जान इसके हाथ में है। नादिर साहब। क्या नादिर साहब? नादिर साहब यानिक को लेकर आए हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर नादिर साहब ने यानिक को पकड़ा है तो हम उसे साथ लेकर निकल जाएंगे। चलो भतीजो, एहतियात से। नादिर साहब,
हम आपको तलाश कर रहे थे, आप यानिक को ले आए हमारे पास। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है खलील खालिद। जाओ अपने आदमियों को ले जाओ। हम इस बारे में मेरी जगह पर बात करेंगे। तुम, मैं और मेरे दोस्त और ये बेनाइद। मैं शामिल नहीं इसमें। चुप हो जाओ। बेनाइद मेरे साथ आएगा। तुम सब अपनी जगह पर वापस जाओ और मेरा इंतजार करो। सुल्तान मौसम, अहमद पाशा की कोई खबर है? वो अभी तक महल नहीं आए। जिस काम के लिए गए थे वो शायद पूरा नहीं हुआ है। सुल्तान मौसम, आपने हमें तलब फरमाया? बिल्कुल पाशा हजरात, एक अहम खबर मौसूल हुई है। कहां से सुल्तान मौसम? रूसी महल से। किस हवाले से? रूसी जार ऑस्ट्रिया और हंगरी के शहंशाह ने एक इजलास का इनेकाद किया है जिसमें बरतानवी बादशाह भी शिरकत करेगा। ये इजलास ऑस्ट्रिया की सरजमीन पर होगा। क्या वो रोमेली के बारे में बात करेंगे? बिल्कुल, वो रोमेली के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। सुल्तान मौसम, ये हित्ता उस्मानियों की मिल्कियत है, उनका इससे क्या वास्ता? उनका मौक़िफ़ है कि बल्गारियों की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बाइस रोमेलिया में अवामी नज़्म नस्क की तबाही की वजह से ईसाई आबादी गैर महफूज है और ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। सुल्तान मौसम, एक जानिब तो वो दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं और दूसरी जानिब लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जगह जमा हो रहे हैं। हमें डर है कि इजलास के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया में मुदाखलत का आगाज होगा। रूस और ऑस्ट्रिया अपनी अफवाज भेज सकते हैं। यकीनन हम अपने सीनों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके उन्हें रोकेंगे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, वो तादाद में हमसे ज्यादा हैं। वो बहुत थे और हम कम थे पाशा। ग़ज़वा खंदक में काफिरों की तादाद 10,000 से ज्यादा थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफाई जंग का फैसला किया। हजरत सलमान फारसी की तजवीज पर मदीने के इर्द गिर्द खंदक खोदी गई। ये एक बेहतरीन तजवीज थी। हम भी तदबीर इख्तियार करेंगे, लेकिन कुफार में से एक शख्स ने उस खंदक को अबूर कर लिया था। अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर खंदक अबूर करने वाला 1000 अरब पहलवानों के बराबर वो बहादुर अम्र बिन अब्दुल वुद था। वो ग़ज़वा बदर में जख्मी हुआ था और इसी वजह से ग़ज़वा उहद में शामिल ना हो सका। ग़ज़वा खंदक में शामिल होने के लिए उसने अपने बुत से दुआ की और मैदान जंग में आ गया। उसने बड़े तकब्बुर के साथ इस्लामी लश्कर को ललकारा, कोई है जो मेरा सामना कर सके। उसका घोड़ा भी हमले के लिए तैयार था। उसके नथने फूल रहे थे। किसी ने उसकी पहली ललकार का जवाब नहीं दिया। हर तरफ खामोशी थी। उसने दूसरी बार ललकारा, क्या कोई इतना बहादुर नहीं जो मेरा सामना कर सके? इस दौरान हजरत अली मुर्तजा पैगंबर अकरम के पास आए। उन्होंने कहा, मैं इसका सामना करना चाहता हूं। पैगंबर अकरम ने फरमाया, बैठ जाइए अली, ये शख्स अम्र है जिसका आप सामना करना चाहते हैं। क्या आप नहीं जानते कि वो कौन है? अम्र ने तीसरी बार ललकारा कि कोई नहीं बहादुर जो मेरा सामना कर सके। इस बार हजरत अली ने कहा, मैं इसका मुकाबला करूंगा या रसूल अल्लाह। पैगंबर अकरम ने जंग में जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लेने का मशवरा दिया। आपने फरमाया कि दुश्मनों को जानना जरूरी है। तीर पहले ही कमान से निकल चुका था। पैगंबर अकरम ने अपनी जिरा उतार कर हजरत अली को दे दी और उनके हाथ में जुल्फकार थमा दी। आपने हजरत अली को खूबसूरत अंदाज में तैयार किया। जब पैगंबर अकरम
जंग के लिए हजरत अली को तैयार कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुकद्दस आंखों से अश्क रवां थे। या रब्बुल आलमीन, मेरे एक चचा उबैदा जंग बदर में शहीद हुए। मेरे एक चचा हमजा ओहद में शहीद हुए। अब मेरे पास एक चचा का बेटा अली बचा है, इसे मुझे बख्श दीजिए। हजरत अली एक जवां साल लड़के हैं और अम्र एक ताकतवर शख्स है। इस मौके पर पैगंबर अकरम ने फरमाया, तमाम ईमान वाले तमाम कुफ्फार के मद्दे मुकाबिल हैं। अम्र फिर ललकारा। हजरत अली ने फरमाया, मैं हूं अली इब्ने अबी तालिब। अमर ने कहा, तुम्हें नहीं लेकिन तुम्हारे वालिद को जानता हूं। वो एक अच्छे इंसान थे। तुम्हारा अंजाम अफसोसनाक होगा। बेहतर यही है कि मेरा सामना मत करो। हजरत अली ने फरमाया, मैं तुम्हारा सामना करने आया हूं, अल्लाह के लिए तुम्हारा सर लेने आया हूं। लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हें एक पेशकश करता हूं। आओ इस तकब्बुर को तर्क करके इस्लाम में दाखिल हो जाओ। लेकिन अमर ने इनकार कर दिया। फिर हजरत अली ने उसे दूसरी पेशकश की। कहा कि मैदान जंग से चले जाओ, निकल जाओ। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, रुस्वा नहीं होऊंगा। हजरत अली ने फरमाया, ऐ काफिर, आगे बढ़ो, उतरो अपने घोड़े से। हजरत अली करम अल्लाह वजह ने जंग से पहले मामले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश की। अम्र अपने घोड़े से उतरा और तलवार के वार से घोड़े की चारों टांगे काट दी। उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। हर तरफ खामोशी थी। अमर पागल हाथी की तरह हजरत अली पर हमलावर हुआ और तलवार के एक ही वार से उनके हाथ में मौजूद ऊंट की खाल की 25 तहों से बनी ढाल को तोड़ दिया। हजरत अली के चेहरे से खून बहने लगा। इससे पहले इतनी खौफनाक लड़ाई नहीं देखी गई थी। अब हजरत अली की बारी थी। आपने जुल्फिकार उठाई और एक ही वार ऐसा किया कि अम्र का सर उसके कदमों में गिर गया। उस दिन मुसलमानों को ऐसी जुर्रत और बहादुरी मिली कि वो जंग में फतह याब हुए। इस वाकये से हमें नसीहत मिलती है पाशा हजरात। सबसे पहले जंग की बेहतरीन अंदाज में तैयारी करें। अगर मुमकिन हो तो जंग से इज्तिनाब करें और अगर लड़ना हो तो तदबीर इख्तियार करके अमन का रास्ता खत्म होने तक सब्र करें। अगर जंग करना नागुज़ीर हो तो अपने ईमान की ताकत से लड़ें। हम सबसे पहले इजलास को रोकने की कोशिश करेंगे। हम उन्हें इकट्ठा होने नहीं देंगे। अगर वो मिलेंगे तो उनके साथ मेज पर हम भी मौजूद होंगे। अहमद पाशा के बारे में पूछें पाशा, मालूम करें कि क्या उन्हें किसी ने देखा है। जैसा आपका हुक्म। बताओ, तंजीम का इजलास कैसे होगा? मेरी जान ले सकते हो तुम। मैं वैसे भी अल्लाह के हवाले करूंगा। मेरी बात सुनो, बता दो। तुम तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन क्या अहमद पाशा कर सकते हैं? अगर वो कर भी लें तो इस्माइल हकी साहब नहीं कर सकते, इसलिए बता दो। अगर हमारा खून बहता है तो भी फतह हमारी होगी। मारो। मैं एक अमन पसंद इंसान हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तुम क्या कह रहे हो? बोलो, क्या कह रहे हो? अमन पसंद इंसान हूं मैं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। मारो। मेरी बात सुनो अहमद पाशा, तुम्हारे वालिद और इस्माइल हकी साहब मरने वाले हैं। तुम वो आदमी हो जो सियासत को जानते हो। जो कुछ तुम्हें मालूम है बताओ। तंजीम कहां और कैसे मुलाकात करेगी? मुझे जवाब देने दो। तंजीम
इस वक्त तुम्हारी कब्र तैयार कर रही होगी। मेरा हाथ टूट गया। जबरदस्त, चाचा ने यानिक का काम तमाम कर दिया। अपना काम करो। खलील खालिद, मेरा लोगों के सामने इस तरह तमाशा ना बनाओ। मेरी जगह पर जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। नादिर साहब को ताक़ुब का कहा। मैंने इनमें से किसी को नहीं कहा, लेकिन हम आपकी तलाश में थे। जब मुझे लगा कि आप हमें नहीं मिल सकेंगे तो नादिर साहब आपको ले आए। मैं इसे नहीं भूलूंगा। हम भी नहीं भूलेंगे। पनाहित कीमत अदा करेगा। मेरे दोस्त से कीमत तलब करने वाले तुम कौन होते हो? पाया तख्त हमारा है। ये इस बात का सबूत है। ये क्या किया खलील खालिद? तुमने ही सबको दिखाया है कि इस जगह का मालिक कौन है। सुल्तान मौसम, अहमद पाशा के बारे में कोई खबर है? अभी तक तो नहीं। हर जगह तलाश किया, कुछ मालूम ना हो सका। क्या इस्माइल हक्की साहब की कोई खबर है आपके पास? उनकी भी कोई इत्तिला नहीं है। उनके साथ कुछ हुआ होगा। सिपाहियों से कहें कि उन्हें तलाश करें। जैसा हुक्म सुल्तान मौसम। क्या तंजीम से कोई मालूमात मौसूल हुई है? जी नहीं, कोई निशान, कोई खबर नहीं है। हम रेलवे का काम शुरू नहीं कर सके। हमारे पास गुजरगाह भी नहीं है। अगर हम खुद गुजरगाह का तयन कर लें? नहीं पाशा, इस गुजरगाह को तुर्कमान देहात से गुजरना चाहिए और कोई रास्ता नहीं हो सकता। इजाजत दीजिए मुझे। ठीक है, आप जा सकते हैं। क्या हुआ पाशा? एक अच्छी खबर मौसूल हुई है। अहमद पाशा को देखा गया है। एक शिकारी के साथ 2 अफराद थे सुल्तान मौसम। उन्हें जबरदस्ती बग्गी में बिठाया गया। कौन है वो आदमी? सुल्तान मौसम, ऐनी शाहिद के मुताबिक उसे और कुछ नहीं मालूम। यानी उन्होंने अहमद पाशा और इस्माइल हक्की साहब को अगवा कर लिया है। किसने अगवा किया होगा? हम नहीं जानते, लेकिन उनकी बाजियाबी के लिए दुनिया को तहस नहस कर देंगे। अगर वो शिकार करने का इरादा रखते हैं तो बरतानवी, फ्रांसीसी, रूसी और ऑस्ट्रिया के सफीरों को शिकार के लिए मदऊ करें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। ये शिकार है पाशा। अगर आप अच्छे शिकारी नहीं तो आप खुद शिकार हो जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम हरम का इंतजाम आपकी पुप्पी और हमारे हवाले नहीं करना चाहते। तो फिर ये काम कौन करेगा? बहीजे सुल्तान। क्या बहीजे सुल्तान बीमार नहीं थी? वो महल आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर हैं। सुल्तान मुअज्जम ने उन्हें बुलाया है। वो कुछ दिनों में यहाँ मौजूद होंगी। वालिदा, अगर सुल्तान मुअज्जम का यही फैसला है तो ये सबसे बेहतर है नाइमे। आप ये सोचें कि आपके भाई नूरुद्दीन कितना खुश होंगे जब उनकी वालिदा यहाँ होंगी। हमारी फरिश्ता दिल वालिदा। सुल्ताना, आपने मुझे तलब किया था? जी हाँ जुल्फत, आइए बैठिए।
मैं आपको अलविदा कहने वाली थी। मैंने अपना सामान बांध लिया है। मैं आज महल छोड़ रही हूँ। तो आप हमें तन्हा छोड़कर जा रही थी? मजबूरी है सुल्ताना। मेरी ख्वाहिश थी अगर मुझे मौका मिलता तो अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर देती, लेकिन जमीला सुल्तान ने मुझे मेरे काम से बर्खास्त कर दिया है। ये काम सिर्फ आपका फर्ज तो नहीं था। आपने हमारे बुरे दिनों में हमारा साथ दिया और खुशी के दिनों में हमारे साथ मुस्कुराई। आप हमारी परेशानियों, गमों और खूबसूरत दिनों की गवाह हैं। आप हमारे लिए एक अच्छी दोस्त की तरह हैं जुल्फत। आप हमारे लिए हमारे घर के फर्द की तरह हैं। सुल्ताना, मैंने जो कुछ अभी आपसे सुना है, अब अगर मर भी जाऊं तो दुख नहीं होगा। सुल्तान मुअज्जम से बात की है। जब तक हम यहाँ मौजूद हैं, आप हमारे साथ रहेंगी। यानी मैं नहीं जा रही हूँ। आपने बेकार में अपना सामान बांधा जुल्फत। लेकिन हम कितना अरसा यहाँ हैं हमें नहीं मालूम, मगर जब भी हम यहाँ से जाएंगे एक साथ जाएंगे। आपका काम इंतहाई आसान है। आप अपने लोगों को भेजेंगे और कहेंगे, अहमद जलालुद्दीन पाशा और इस्माइल हक्की साहब को आखिर किसने अगवा किया है। अगर वो अब्दुल हमीद को बताएंगे तो वो ये जानते होंगे कि कादिर साहब मर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हें ये समझना होगा कि वो आजाद हैं, ताकि वो मुलाकात के बारे में एक दूसरे को जरूरी मालूमात दे सके। पाशा, इस्माइल हक्की साहब, हमें निकलना होगा। और आपके बाबा? उन्हें भी साथ ले जाएंगे। क्या आप जानते हैं दूसरी चाबी कहाँ है? जानता हूं मैं। चाबी मेरे पास है, रुमेली किले में। कोई और शहजादे का नाम इस्तेमाल कर रहा है? यकीनन मैं भी यही जानती हूँ कि शहजादा खिराज वसूल नहीं कर रहा, लेकिन हम यही जाहिर करेंगे कि जैसे वो ऐसा कर रहा है।